अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये वाले क्लिप्स मैंने रैंडम अपने पास इकट्ठे करके रखे थे, लेकिन इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आए थे ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर जब मैंने ये नेकलाइन शेयर किया कि आपने शोल्डर हाई एंड लो क्यों रखा। तो बहनों, ये फैशन है लेकिन इसका ये फ़ायदा अक्सर टेलर्स बताते हैं कि अगर हम फ्रंट लो बैक हाई यानी ये पलट के जब फ्रंट की तरफ आता है तो कॉलर बैंड अच्छे लगते हैं। इसकी वजह से कमीज़ पीछे की तरफ नहीं खींची चली जाती, इसकी फ़िटिंग अच्छी आती है। तो मैंने आपसे शेयर कर दिया क्योंकि मैं हर वैरायटी की चीज़ कोशिश करती हूँ जो मार्केट में आ जाती है वो आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि मैं भी दुनिया से ही सीख के आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ। अपना आइडिया कोई नहीं होता, हाँ देखती हूँ तो फिर उसमें क्या वेरिएशन लेके आ सकती हूँ वो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया। अच्छा जी, इसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की लेसेस इस्तेमाल की, उसकी डिटेल मैंने आपको बतानी थी कि हम किस तरीके से कितनी वैरायटी की लेसेस या लेसेस बाय करते हुए हम लोग को कौन सी ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बात यह है ना कि बाज़ार से जब हम लेसेस लेकर आते हैं फिर हम उसे ड्रेसेस के ऊपर स्टिच करते हैं, तो अक्सर ड्रेसेस के ऊपर मैंने यूट्यूब के ऊपर भी देखती हूँ नॉर्मल वेयर, जाहिर सी बात है ये एक इंसान की बेसिक नीड है। तो मेरा ध्यान यही जाता है कि कलियों के ऊपर जब स्टिच हो रही होती है तब उस पर खिंच पड़ी हुई होती है, जब वो चौक दामन के ऊपर सिलाई लगी होती है कहीं ना कहीं इस पर खिंचान पड़ी होती है। तो क्या ऐसा फ़र्क है इसके अंदर कि हम इस चीज़ को नज़र में रखें। हम लोग पैसा तो खर्च करते ही हैं, भले हम 5 रुपये गज़ वाली लेस लें, भले हम 500 रुपये गज़ वाली लेस लें या 5000 गज़ वाली लेस लें, हमें देखना तो है ना कि भाई इसको लगाने का क्या तरीका है, हमें क्या चीज़ जहन में रख के लेसिस को बाय करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ये क्लिप्स जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ड्रेसिंग मेनिया मेरा चैनल है उसके ऊपर मैंने तकरीबन पिछले 1-1.5 हफ्ते में बहुत ज़्यादा नेकलाइंस शेयर किए हुए हैं। आप ये चीज़ें वहाँ से सीखेंगे। यहाँ पे मेरा बताने का मकसद ये होता है कि कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो बहनें मुझसे वहाँ पूछती हैं, लेकिन उस चैनल के अकॉर्डिंग वहाँ जवाब देना या खुले तरीके से इस तरह बात करना मैं सही नहीं मानती हूँ। उसको मैंने एक इस तरीके से रखा हुआ है कि बस स्टिचिंग और सीरियस होकर स्टिचिंग, यहाँ इतने थोड़ा बहुत माहौल भी चल जाता होंगे अच्छा, ये वाला नेकलाइन मैंने वहाँ सिखा दिया हुआ, देख लीजिएगा। अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ जनाब, मेरा SPSC ग्रेड 16 के लिए टेस्ट था, पोस्टपोन्ड हो गया है। सब लोगों को पता है, जिसको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ। तो बस कल के दिन मेरी उसके टेस्ट की तैयारी थी, वो नहीं हो पाया, तो चलो फिर कभी होएगा तो फिर दे लांगे। मकसद ये है कि टीचिंग प्रोफेशन में आने के बाद अपग्रेड होने के भी हम डिफरेंट टेस्ट यहाँ पे दे रहे थे, और दूसरे लोग भी हैं जो इसके लिए अप्लाई करके रखे हुए थे। बस क्या ही करें, पेपर लीक हो गया, और जब लीक होता है तो फिर इतने बड़े पैमाने पे सारे कैंसिल हो गए चलें, अल्लाह हिदायत दे लीक करने वालों को भी, और अल्लाह हिदायत दे जिनके पेपरों में अली बे पे आई थी तो फिर भी उन लोगों ने क्या ही बताया जाए। आगे चलते हैं, और जिसकी ज़रूरत है ना अल्लाह ताला उस तक ये पोस्ट्स पहुंचाए। आगे चलते हैं। ये मैंने ना दिल भर हुआ था, मैंने इसलिए बात कर दी। यहाँ पे ये वाली कुर्ती मैंने कट करने की कोशिश की, और इसके ऊपर जो कट करने की क्या कोशिश की है, ये अम्मी ने जो मुझे ड्रेस नहीं दिया था इसके बारे में मैंने आपसे पूछा था कि मस्टर्ड या पिंक कलर की लेसेस में से मैं कौन सी इस्तेमाल करूँ। तो अक्सर बहनों ने मुझे मस्टर्ड बोला, तो मैंने कहा मस्टर्ड लेके देने जाने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो उससे थोड़ी बहुत मैच खाती हुई ये धनक वाली लेस है। अच्छा, एक बहन ने मुझसे ये सवाल किया, ये लेस चुप तो नहीं है, लेकिन ये लेस जहाँ तक किनारे हैं ना आपके ये कंगूरे, इसमें कोई जोड़ नहीं है, वहाँ तक ये नहीं चुभेगी। लेकिन अगर आप कहें कि इसको काट काट के पट्टियों की सूरत में लगाएंगे तो आपको इसके पीछे कपड़ा पलट के लगाना पड़ेगा। एक बहन ने कहा था येलो कलर के फ्लावर्स, ये जो आपने बटन्स रखे हुए इसके साथ अच्छे नहीं लग रहे, तो इसके हैं भी नहीं, ये तो मैंने एक्स्ट्रा एम रख के दिखा दिए, वरना ये ना दिखाती तो वो लेस का प्रॉपर हिस्सा नज़र नहीं आना था। आ गई ना बात समझ में। आ जाए जी, लेसेस की वैरायटी बाय करते हुए आपको क्या चीज़ जहन में रखनी है। ये वाली मैंने लेस इस्तेमाल की थी, इकट्ठी मैं लालू खेत से ले आया करती हूँ। ये वाली जो बेसिक लेस है इस पर मेरे मुँह से निकल गया, ना ये रेशमी है ना ये कॉटन की है, तो वहाँ से तनकीद का गोला आके मेरे सर पे बजा। तो फिर मैंने कहा नहीं हो सकता है कि मेरे बात करने में गलती हो गई हो, तो मुझे वो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देनी चाहिए, ताकि किसी की ये ना हो ना कि वो कहे कि मैं बाज़ार से क्यों ख़रीदूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो चले, इसको मैं थोड़ा सा करीब भी करके दिखाऊंगी और थोड़ा सा दूर भी करके दिखाऊंगी। ये नुकीली सी चीज़ मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि मैं लैसा नु चुबो के तुहानू दिखाना है कि कित्थों असी सिलाई करी दी कित्थों नहीं। लेसेस हम जिस तरह की भी बाय करें, 2 तरह से स्टिच होती हैं। एक ऊपर से रख के आप स्टिचिंग करते हो, ऊपर से रख के जब भी आपने स्टिचिंग करनी है उसमें कहीं ना कहीं खिंचान आती है। लेकिन जब हम दबा के करते हैं तो एक प्यारा सा ऑप्शन हमारे पास आया हुआ है कि लेस का जितना हिस्सा हमें गुम करना होता है वो कपड़े के ऊपर रखते हैं और दूसरे कपड़े की पट्टी ऊपर रखते हैं, लेस उसमें हो जाती है सैंडविच।
तो फिर फ़ायदा ये हो जाता है कि लेस डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती सिलाई की। बताने का मकसद ये है कि बाज़ात हमारी सिलाई मशीन भी सपोर्टिव नहीं होती कुछ लेसेस के लिए। ये जितना हिस्सा मैं आपको इसका किनारा छुपा के दिखा रही हूँ, नॉर्मल जो मैंने बाज़ार के अंदर लेसेस देखी, कल मेरा ऐसे ही बाज़ार जाना हुआ, कोई 15-20 मिनट के लिए मैं गई, उस लेस वाले से मैंने, जो बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, वो एक बंदा होता है, वो जिस बंदी को दे रहा था उसी को दे जा रहा है। ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है और वो दूसरे कस्टमर पे कोई अटेंशन नहीं थी उसकी। तो फिर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं वहाँ टिकती, तो फिर मैं चीज़ें छोड़ के आ गई। फिर कभी वो भी लेसेस मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ बहनों, मेरा बताने का मकसद ये था कि इसके साइड के ऊपर ये जो किनारा आ रहा है, ये जितना सख्त, जितना पंजाबी च कही था जितना पीड़ा होगा, यानी जितना ज़्यादा, जैसे चुटियाँ नहीं बनाते जिन्हें गुत्त बनाई दी होंगी आ, उन्होंने तुसी जिन्ना कस के बनाओगे तो इंज लगेगा जंज रस्सी, लेकिन उसको जितना ढीला बनाएंगे वो फ्लैक्सिबिलिटी होती है। इस तो अलावा मैं तुहानू हुण होर की एक्सप्लेन करा। तो अगर तो यहाँ पे ये जो चुट्टियाँ बनी हुई है, जी गुत्त बनी हुई जे, अगर ए बहुत ही कंजस्टेड रहेगी, बहुत ज़्यादा थिक होगी, तो आप इसके ऊपर सुई नहीं चला पाओगे। ये बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मेरा उस वक्त भी बताने का मकसद ये था क्योंकि इसके ऊपर लगती है बूट पाइपिंग, और बूट पाइपिंग जब पलट के पीछे जाती है तो लेस की, जब आप सिलाई करने के बाद ऊपर इस्त्री फेरते हैं तो लेस की पीछे से छाप नहीं आती, वो छाप उसके ऊपर आ जाती है, वहाँ प्रिंट हो जाता है, वो शाइन सी आ जाती है। मेरा बताने का मकसद था, मैंने कहा शायद डिटेल में मुझे बताना चाहिए आप लोगों को। अब देखें, ये वाइट कलर की लेस मैंने 100 रुपये गज़ ली है और ये पिंक वाली लेस मैंने 150 रुपये गज़ ली है। अब दोनों को फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों के अंदर। जो पिंक वाली है वो आप ऊपर से भी लगा सकते हो, और जो ये वाइट वाली है इसको तो लगाना ही ऊपर से, क्योंकि इसकी ये देख रहे हो छोटे छोटे से पॉइंट्स गोल की सूरत में बने हुए, जैसे मैंने ब्लैक कलर के ऑर्गेन्जा की कुर्ती के ऊपर लगाई हुई है। तो बात जो मैं करती हूँ वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ, हर समझते हुए या समझने के लिए थोड़ी सी ना पेशेंस होने की ज़रूरत होती है कि अगला बंदा किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। तो वाइट वाली लेस आपको वैसे भी हाथ में पकड़ी हुई थोड़ी थिक नज़र आ रही है, पिंक वाली है ही सॉफ्ट, वो बेचारी ना ही कॉटन की है ना ही रेशमी है, गरीब सी। उसके मैंने कंगूरे भी, फूल भी काटे थे, तो आप लोगों ने देखा धागे उसके नहीं निकले। ये वाली लेसेस भी आपको बाज़ार से मिल रही हैं, ये भी दोबारा से इन हो गई हैं, जो नेट के ऊपर हैं। खूबसूरती आती है इसके साथ भी। अब इसके देखें यहाँ पे भी किनारे कितनी खूबसूरती से बने हुए हैं, और नेट की लेस के ऊपर भी बाजुकात बहुत ज़्यादा थिक कंजस्टेड से धागे की कढ़ाई भी होती है। अब ये देखें इसके किनारे, ये छुपाने वाले हैं, ये इसको मैं ऊपर रखूँगी नहीं, इतने खूबसूरत लगेंगे, है ना। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि लेसेस बाय करते हुए आप अपनी सुई, आपको तो पता है ना आपकी मशीन कैसा काम कर रही है, तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आप जो लेस ले रहे हो वो हमारी सुइयों से आराम से सिल जाएगी। हम उसे गुम सिलाई में कर रहे हैं तो सिल जाएगी, लेकिन अगर आप ऊपर से रख के कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेस लेनी पड़ती है। इतनी डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ क्योंकि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। और ये वाली लेस मैंने एक ड्रेस के लिए पिछले 1.5-2 सालों से लेके रखी हुई है, बेचारी दीवारी नहीं आनी, शहतूता वाली लेस इसकी जो ऊपर आप देख रहे हो ना, वो छोटी छोटी सी जैसे फेंस बना हुआ है, बाड़ बनी हुई होती है बागों की, वैसे वो थोड़ी सी थिक बनी हुई है। अब यही लेस देख लें, ये मेरे ख्याल 20 रुपये गज़ के हिसाब से मिली थी। तो ये कितनी, अब पंजाबी च कही होंदा संगनी ते विरली, ये विरली बनी हुई, यानी इसमें गैप्स है। संगनी ओ सी जड़ी तुसी मरून वेखी है, यानी कि सख्त पैक हुई हुई है, बहुत सख्ती से ताना बाना बुना हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको आपने मद्देनज़र रखना है और अपनी लेसेस को नेक्स्ट टाइम के लिए बाय करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ इस हवाले से कि मैं कुछ पुट्ठे सीधे कंप्यूटर के कोर्सेस करने ते लगी हुई हाँ, उसके ऊपर भी मेरी तवज्जो है, मेरी तालीम का हिस्सा है। और फिर जी जनाब जी स्कूल जाना, जिम जाना, अब जिम भी वापस शुरू हो गया है, वो थोड़ा सा पीछे गैप आ गया था, उसकी वजह तो फिर खलियाँ पैनियाँ शुरू हो गई हैं, गर्मियाँ आ गई जे, गर्मी अब पसीने बहते हैं। तो मतलब ये कि बस अब रमज़ान भी आने वाला है, फिर सब कुछ होने वाला है, देखते हैं ज़िंदगी कैसे चलती है आगे। खैर अब तो दिन लंबे हो जाएंगे, कोई ऐसा चित्ता इशू नहीं होगा। ये लेस भी मैंने आपको दिखाई थी, इसके किनारे भी सॉफ्ट बने हुए हैं। या तो एक काम क्या करें, लेस लेने जब जाती हैं हाथ की सुई ले जाया करें, उसको इसके अंदर से 2-3 दफ़ा पास करके, जैसे हम टांके नहीं कच्चा टांका करते, वो करके देखा करें। अगर आराम से गुजर जाती है, और सुई कौन सी लेके जानी, पोत की सुई नहीं, जो नॉर्मल जिससे तुरपाइयाँ करते हैं आपको खुद पता चल जाएगा कड़ी लैस ख़रीदनी है, कड़ी लैस नहीं ख़रीदनी है। कहेंगे है नीला तू एक कड़े टॉपिक शुरू करके बह गई हैं। तो मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, फिर अगर कलियों पे लगा के कलियों में खिंचा हुआ है तो मुझे ना पूछें, फिर मैं तो फिर वही बताऊँगी ना जो प्रैक्टिकली मैंने इसको अप्लाई करके देखा हुआ है।
अच्छा, मैं ये बता रही थी कि इस वाली लेस को गले के ऊपर जब मैं लगाया, आपको लगता है जहाँ इसका किनारा है वहाँ पे कपड़े को इस तरह या फिर और एक पट्टी, सीधी पट्टी लगा के कवर कर लें तो ये भी नहीं चुभेगा। अदरवाइज़ इसके कंगूरे जो हैं वो नहीं चुभते। अभी तक मैंने कितने ड्रेसेस पे लगा चुकी हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एक ये वाली धनक दोबारा से इन हुई जिसको क्रिस क्रॉस हम लोग लगाते हैं, इसको यूँ करके देखिएगा, करके देखिएगा तो देखो हुआ ना स्लिप ऑफ टंग। तो अगर तो ये नहीं खिंचती, कागज़ की तरह नहीं फटती, देन इट्स प्योर। तो मैं तो लालू खेत से गोटा ही ले लेती हूँ, आम तो मैं किसी दूसरी जगह से लेती नहीं। वैसे ये तोले के हिसाब से मिलती है, गज के हिसाब से भी मिल जाती है। तो इसको इस्त्री करके फिर इस्तेमाल कीजिएगा, वरना श्रिंक हो जाती है। दोनों साइड पे सिलाई लगाया करें, एक तरफ ना लगाया करें। बाज़ लोग इसे फिरकी में भर के भी इस्तेमाल करते हैं, मैं वो वाला अभी काम नहीं करती। चले जनाब, यही सब कुछ था जो मैंने रंग बिरंगा आप लोगों को गोले घंटे की सूरत में लेसेस दिखा दी हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मेरी तनकीद होती है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं होती। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखियो, मीनू दुआवाज याद रखियो। रब रखा, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।